कल्पना कीजिए अगर यूपी का एक छोटा सा शहर नोएडा अगले कुछ सालों में दुबई जैसा इंटरनेशनल बिजनेस हब बन जाए तो अगर यहीं से निकली फ्लाइट्स न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो की स्काईलाइन में लैंड करने लगें और मुरादाबाद का ब्रास, आगरा का लेदर और वाराणसी का सिल्क महज 24 घंटे में यूरोपियन मार्केट्स तक पहुंच जाए तो तस्वीर कितनी बदल जाएगी। दोस्तों, यह उस एयरपोर्ट की कहानी है जो दिल्ली से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर जेवर में बन रहा है और इस एयरपोर्ट को लोग पहले ही नाम दे चुके हैं भारत का दुबई। यह एयरपोर्ट सिर्फ एक रनवे नहीं बल्कि यूपी के भविष्य का पासपोर्ट है। लेकिन यहाँ एक बड़ा देखा गया है ट्विस्ट है। तो आखिर यह प्रोजेक्ट इतना जरूरी क्यों है? क्यों इसे भारत की ग्रोथ स्टोरी का सूत्रधार कहा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सपना सही वक्त पर हकीकत में बदल पाएगा या फिर यह भी भारत के नोटबुक्स में दबा हुआ एक और अधूरा सपना बनकर रह जाएगा? चलिए शुरुआत करते हैं साइज से। आपको अंदाजा देने के लिए बता दूं, बाली एयरपोर्ट 730 एकड़ का है। लंदन का हीथ्रो लगभग 4 बाली एयरपोर्ट्स, दिल्ली का ईजी 7 बाली एयरपोर्ट्स जितना बड़ा। अब जेवर की कहानी सुनो। एक नहीं 10 बाली एयरपोर्ट्स मिलाकर जितना आकार बनेगा उतना अकेले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का होगा। 7200 एकड़ जमीन पर फैला हुआ। यानी साफ है यह सिर्फ यूपी का नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है, इतने बड़े एयरपोर्ट की जरूरत आखिर क्यों? दिल्ली में पहले से इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ईजी मौजूद है। यहीं पर आता है खेल असली कारणों का। पहला कारण, यूपी की इकोनॉमी का एक्सप्लोजन। जब दिल्ली एयरपोर्ट का सबसे बड़ा टर्मिनल 3 साल 2010 में खुला था, तब अकेले उस एयरपोर्ट ने भारत की जीडीपी में 5% का योगदान कर दिया। अब सोचिए, जेवर एयरपोर्ट उससे 1.5 गुना बड़ा है, तो यूपी की अर्थव्यवस्था पर इसका असर कितना गहरा होगा, यह आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा कारण है दिल्ली एयरपोर्ट का सैचुरेशन। ईजी की कैपेसिटी पहले ही 10.9 करोड़ पैसेंजर्स पार कर चुकी है और अब उसके आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। ऐसे में जेवर की 12 करोड़ पैसेंजर कैपेसिटी दिल्ली एनसीआर को राहत देने के साथ साथ भारत को दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स की लिस्ट में लेकर जाएगी। लेकिन कहानी की असली दिलचस्पी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जेवर का महत्व सिर्फ इतना नहीं कि यह एक बड़ा एयरपोर्ट होगा। असली चालाकी तो इसकी लोकेशन और कनेक्टिविटी स्ट्रेटजी में छुपी है। यह एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे पर है। इसका मतलब है आप उतरते ही आगरा, मथुरा, वृंदावन या लखनऊ जैसी जगहों से सीधे कनेक्ट होंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से आने वाले टूरिस्ट्स ताजमहल देखने उतरेंगे सीधे जेवर पर, न कि दिल्ली के ट्रैफिक में उलझकर। और सिर्फ टूरिज्म नहीं, इसके पास भारत के कुछ सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब्स हैं। अलीगढ़ का लॉक्स, फिरोजाबाद का ग्लास, आगरा का फुटवियर और लेदर, मुरादाबाद का हैंडीक्राफ्ट और नोएडा का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। अभी तक इन जगहों का सामान एक्सपोर्ट करने के लिए गुजरात या महाराष्ट्र के पोर्ट्स तक जाता है, यानी दिन और पैसा दोनों खर्च। लेकिन जेवर इस चेन को फ्लिप कर देगा और यही वह जगह है जहां से यूपी का नाम लैंडलॉक्ड स्टेट से बदलकर ग्लोबल ट्रेड गेटवे बन जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यह तीनों लाइनें जैसे जैसे जेवर को जोड़ेंगी, वैसा नेटवर्क फिलहाल यूरोप में रॉटरडैम शहर के पास है, जहां एयर, रेल और रोड तीनों कार्गो हब्स एक जगह मिलते हैं। तो कल को मुरादाबाद का पीतल या वाराणसी का सिल्क सी पोर्ट से 30 दिन घूमकर नहीं, बल्कि सिर्फ 24 घंटे में फ्रैंकफर्ट की मार्केट में होगा। यही बदलाव यहाँ की इंडस्ट्रीज को मजबूती देगा और यही यूपी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। एयरपोर्ट तो बस शुरुआत है। असली गेम है उसका एरेट्रोपोलिस विजन। सीधे शब्दों में कहें तो यह एयरपोर्ट दुबई की तरह अपने आसपास एक नया शहर बनाएगा। होटल्स, 5 स्टार बिजनेस हब्स, बड़े कन्वेंशन सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक और फिनेटेक पार्क्स, फिल्म सिटी, MRO एयरक्राफ्ट रिपेयर सेंटर, सब कुछ। यानी पैसेंजर्स आएंगे तो टूरिज्म बूम होगा, कार्गो बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज बूम होंगी, और बिजनेस सिटी खड़ी होगी तो नौकरी और इन्वेस्टमेंट बूम होगा। और अगर आप सोचते हैं कि यह सब बस थ्योरी है, याद रखिए, दिल्ली एरोसिटी भी किसी वक्त सिर्फ आइडिया थी,
आज वहां की जमीन की कीमतें पूरे रेगुलर दिल्ली से महंगी हैं। अब सोचिए, जब जेवर एरोसिटी बनेगी तो उसकी पोटेंशियल वैल्यू कहां तक जाएगी। लेकिन और यह है वीडियो का सबसे बड़ा क्लिफहैंगर। इतने सारे फायदे, इतना बड़ा विजन, और फिर भी जेवर एयरपोर्ट अभी तक समय पर पूरा क्यों नहीं हो पाया? क्यों बार बार डेडलाइंस मिस हो रही हैं? असल वजह है भारत की सबसे कमजोर कड़ी एग्जीक्यूशन। सितंबर 2024 कहा गया था, फिर अप्रैल 2025, और अब नई नोटिस के मुताबिक कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू होने में अभी भी वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि स्टील शॉर्ट हुआ, ग्लास पैनल इंपोर्ट्स अटक गए, मॉनसून में कंस्ट्रक्शन धीमा पड़ गया, डीजीसीए का लाइसेंस पेपर वर्क रुका हुआ है, और एक्सप्रेसवे मेट्रो कनेक्शन जमीन विवाद में अटके हुए हैं। परिणाम? एक तरफ $730 मिलियन का प्रोजेक्ट, दूसरी तरफ रोजाना 1 लाख का पेनल्टी, अब तक 21 करोड़ का फाइन। और यहीं भारत और दुबई जैसे देशों का फर्क समझ आता है। दुबई विजन और टाइमली डिलीवरी, भारत बड़े सपने, बड़े इवेंट्स, फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी, लेकिन जब असली काम की बारी आती है तो ब्यूरोक्रेसी और डिले हर विजन को खा जाती है। क्या यही हाल जेवर का भी होगा, या फिर यह यूपी को भारत का नया मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म हब बनाने का गेटवे बनेगा? दोस्तों, मैं यूपी का रहने वाला हूं और मुझे यकीन है कि यह प्रोजेक्ट अगर वक्त पर पूरा हो गया तो आने वाली पीढ़ियां इसे एक गेम चेंजर के रूप में याद रखेंगी। सवाल यह नहीं है कि जेवर एयरपोर्ट बन पाएगा या नहीं, सवाल है क्या इंडिया उस लेवल की एग्जीक्यूशन मशीनरी तैयार कर पाएगा जो दुबई, सिंगापुर और दोहा जैसे हब्स को टक्कर दे सके। क्योंकि अगर हम यह कर पाए तो हमारे एक्सपोर्ट्स, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारा टूरिज्म तीनों ही लेवल अप करेंगे, और यूपी जो हमेशा जनसंख्या ज्यादा लेकिन अवसर कम वाले टैग से जूझता रहा है, वह पूरे भारत का आर्थिक ध्रुव बन सकता है। अब बारी है आपसे पूछने की, क्या आपको लगता है कि जेवर एयरपोर्ट समय पर ऑपरेशनल हो जाएगा? क्या भारत का यह दुबई ड्रीम हकीकत में बदल सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इस प्रोजेक्ट की ग्राउंड रियलिटीज और पोटेंशियल जानेंगे, उतनी ही ज्यादा प्रेशर बनेगा इसे सही टाइम पर खत्म करने का। और अगर आप चाहते हैं कि इंडिया वाकई में दुबई को टक्कर दे, तो सपने देखना ही नहीं, हमें उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए आवाज भी उठानी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही कहानी के साथ जो भारत की डेस्टिनी तय कर सकती है। जय हिंद, जय भारत।